सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लोच और उसके साथी ने यहाँ पर शुयान को एक ग्रेड के बिल को रिफाइन करने का चैलेंज दे डाला था, जिस पर हम देखते हैं कि शयांग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर नेक्स्ट डे भरी सभा में वो इस बिल को भी बना देता है, जिसे देखकर लच और उसका साथी समझ आता है कि अब यहाँ से इन लोगों को निकलना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी टाइट होने वाली है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शुयान की वजह से ऐसा नहीं हो पाता और यहाँ पे क्वीन मर्सा इनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा इन सभी के सामने खोल के रख देती है, जिससे यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी का गुस्सा आतब आसमान में पहुँच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोअर जंगल्स उसका साथी है वो फिर भी बड़े काव से कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर हमें यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता, हमारे टैलेंट की यहाँ पर किसी को कदर नहीं, तो हमें भी ऐसी जगह पर नहीं रुकना। और फिर वो लोग यहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं। लेकिन शुयान के रहते ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो अपनी सक्शन फोर्स की मदद से उन्हें पकड़ते हुए घसीट कर सीधा जमीन में दे मारता है और फिर कहने लगता है कि तुमने यान अलायंस को क्या समझ रखा है, यहाँ की जब मन किया मुंह उठा के इसे जॉय कर लोगे और जब तुम यहाँ पर कोई क्राइम करोगे तो ऐसे मुंह उठा के चले जाओगे, पहले अपने किए का अंजाम तो भुगत लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन शाहुयान इन्हें जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। और अब आगे सोइज हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाहुयान, क्वीन मेड्यूसा, शाओशाओ और उसके बाकी के दोस्त वापस से फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर याओ को देखकर शाहुयान सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बता देता है। यहाँ पर शुशाओ मास्टर याओ को देखकर थोड़ी शर्माती है, जिसके बाद शाओशाओ शुयान के पीछे जाकर छुप जाती है, जिस पर शुयान बताने लगता है कि यह शाओशाओ है और फिर वो उसे कहने लगता है मास्टर को जाकर ग्रीट करो, जिसके बाद यह इतनी ज्यादा अडोरेबल लगती है ना कि मैं क्या बोलूं, अपने नन्हे पैर आगे बढ़ाती है, रिस्पेक्ट के साथ उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करती है। और उसका यह अंदाज देखकर यहाँ पर मास्टर याओ को शुयान की याद आ जाती है जब वो उसे पहली बार मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि शु को देखते साथ ही जो मास्टर याओ होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे इसमें ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि यह आगे चलकर एक बहुत ही पोटेंशियल एल्केमिस्ट बन सकती है और अपना नाम रोशन करेगी। जिसके बाद मास्टर याओ उससे पूछने लगती है कि शाओशाओ बताओ आखिर तुम और क्या क्या कर सकती हो, जो सुनकर शाओशाओ थोड़ा सोचती है और यहाँ पर अपने हाथों में फायर को जनरेट करती है। यहाँ उसे करता हुआ देखकर मास्टर या बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इतने कम उम्र में यह ऐसा कुछ इतनी आसानी से कर पा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारी शाओशाओ अपने फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ पर उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वो फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे मास्टर याओ का चेहरा यहाँ पे काला पड़ जाता है, जो देखकर शुशाओ हंसने लगती है और फिर मास्टर याओ उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहने लगते हैं कि लगता है कि अभी भी तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर तुम्हें अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना है, जिसके बाद मुझे यकीन है कि तुम इस पूरे दाव के कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल गर्ल बन जाओगी। ये सुनकर यहाँ पर शु भी खुश हो जाती है और फिर मास्टर या शुयान और मेड्यूसा से कहने लगते हैं कि आज से मैं शु का ख्याल रखूंगा। सुनकर क्वीन मेड्यूसा और शाओयान मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान मौजूद होता है कि तभी यहाँ पर मास्टर या आकर उसे कहने लगते हैं कि इस बार सोल हॉल ने अपने 2 पावरफुल लोगों को यान अलायंस से डील करने के लिए भेजा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि सोल पैलेस हर हाल में यान अलायंस के ऊपर कब्जा चाहती है। जिस पर शयान कहने लगता है कि हाँ, और यही चीज मुझे ज्यादा चिंता में डाल रही है, जिस पर उसका मास्टर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी हल है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक नक्शे को दिखाते हुए कहने लगते हैं कि यह वो नक्शा है जिसे कि मैंने अपने खास दोस्त से कहा था कि इसे मेरे लिए क्रिएट करे। और फिर वह यहाँ पर शयान को बताने लगते हैं कि यहाँ पर यह जो नक्शा तुम देख रहे हो ये पास्ट का है, और जो सिटीज तुम देख रहे हो ये यूनलैंड सेक्ट के पास्ट में जो सिटीज थी उनकी जैसी ही है, जैसे की सोल पैलेस पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो सोल पैलेस है वो जिस रफ्तार से सोल्स को गैदर कर रहा है, इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर सोल पैलेस किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। इन्हें सुनकर शयान कहने लगता है कि मास्टर आखिर आपके कहने का मतलब क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है कि जो सोल पैलेस है उनके एक्शंस को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लोग कुछ इतना बड़ा कर रहे हैं
हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी, कोई एक वजह, कोई एक बहुत बड़ा रीजन जरूर होगा। और जिसके बाद मास्टर यह बताने लगते हैं कि 15 दिन बाद वो ट्रेड फेयर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और वहां पर मुझे पूरा यकीन है कि और लोट्स डीमन का वो लास्ट फ्रेगमेंट भी वहां पर ऑक्शन जरूर किया जाएगा और यहाँ पर सोल पहले भी उसके पीछे हाथ धोके पड़ा होगा, तो इससे पहले वो लोग कोई एक्शन ले हमें हर हाल में उस लास्ट फ्रेगमेंट को हासिल करना होगा। जिस पर शवयान भी सीरियस होते हुए कहने लगता है कि हाँ मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया, वैसे भी हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स मौजूद है, हमें बस आखिरी वाला चाहिए, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। जिस पर मास्टर यू कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और आज से 3 दिन बाद हम उस ट्रेड फेयर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नन्ही श्याओ शू सो रही थी और यहाँ पर मेड्यूसा उसके पास ही बैठी थी कि तभी यहाँ पर शू यांग भी आ जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या शू सो गई है। जिस पर मेड्यूसा बताने लगती है कि हाँ पर थोड़ा धीरे बोलो। अब गाइस यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि नोवेल के अकॉर्डिंग लास्ट एपिसोड में यहाँ पर शुयान और क्वीन मेड्यूसा की शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्टोरी नहीं चाहता कि क्वीन मेड्यूसा शुयान की फर्स्ट वाइफ बने।